हमारे चूरू के लोकप्रिय सांसद राहुल कसवा जी, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें राहुल जी का। चौधरी कुंभाराम जी आर्य साहब की आज पुण्यतिथि भी है और मूर्ति अनावरण धारे हुए आदरणीय डोटासरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत छोटे से नोटिस पे आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप आज यहाँ पधारे हो। मंच पर विराजमान आदरणीय बुढ़ानिया साहब, आपका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है और इस प्रोग्राम के अंदर भी आपका पूरा सहयोग मिला है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आज इस प्रोग्राम के लिए मंडेलिया साहब का भी करना चाहूंगा। आप भी बॉम्बे से चलकर आए हो और पूरे प्रोग्राम को आपने संभाला है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे पूसाराम जी, कृष्णा जी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं सुचित्रा आंटी जी आपका भी करना चाहूंगा। आप जयपुर से चलकर कल रात को ही पहुंचे थे। मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है मेरे पिता, मेरे परिवार का, मेरे दादा दीपचंद जी का, कुंभाराम जी आर्य के परिवार जी के साथ में बहुत लंबा सफर है। मैं उन बातों में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आपने बातों में बहुत सी बातें कही हैं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं तो चेयरमैन मैडम, आप पायल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक वो इतिहास रचने का काम किया है कि सालों साल तक इस पुण्यतिथि के ऊपर जब भी लोग यहाँ पे आएंगे, चौधरी साहब को याद करेंगे तो आपको भी अवश्य याद करने का काम करेंगे। बस जोरदार तालियां पायल जी के लिए भी होनी चाहिए और पायल जी और मंडेलिया साहब दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे काम हम अपने राजनीतिक जीवन में कर जाते हैं जो सालों साल तक याद रहते हैं, और ऐसा ही आपने ये एक पुण्य का काम किया है। क्योंकि किसान और किसानी की जो लड़ाई लड़ी है कुंभाराम जी ने, उसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, पर आने वाली पीढ़ियों तक वो बात कैसे पहुंचेगी। कहीं न कहीं चूरू के अंदर जो पहला विधायक का चुनाव लड़ने वाले हमारे कुंभाराम जी विधायक बन गए और किसानों के हित के लड़े, उनके लिए मूर्ति जो हमने आज यहाँ पे बनाने का काम किया है उसका अनावरण करेंगे। सालों साल तक आपको भी लोग याद रखेंगे। कोई भी प्रोग्राम कार्यकर्ताओं के बिना, किसी के संभालने के बिना पूरा नहीं होता, जो स्टेज के पीछे से काम करते हैं। मैं अपनी बात को आगे शुरू करूंगा तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उस टीम का भी, जिस टीम का सभी इस लोगों के साथ में मेल जोल कर इस प्रोग्राम को एक रूप देने का जो काम किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे आदरणीय मोहन जी आर्य साहब, धर्मेंद्र जी बुढ़ानिया जी, राम रतन जी, रणवीर जी, गिरधारी जी, ये सभी वो लोग थे जिन्होंने गांव गांव तक, हर लोग तक पहुंचकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और संजोगने की कोशिश करी है। मैं कहूं जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। मेरे मंच पर पधारे हुए सभी सम्मानित नेतृत्वगण, हमारे प्रधान महोदय, हमारी चेयरमैन महोदय, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग पधारे और आपने अपने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम का अपन हिस्सा बने हैं। अध्यक्ष महोदय को आगे कहीं जाना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सबने अपनी अपनी बात रखी है। बुढ़ानिया साहब ने पूरा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है, कम शब्दों में किसानों को भी एक लंबी दूरी की सोच के साथ राजनीति करने के बारे में भी सोच बताने का काम किया। कृष्णा जी ने बिल्कुल सही बात की। एक वक्त था आजादी के बाद में हमें एक नेतृत्व चाहिए था, जो नेतृत्व किसानों को उसके हक की दिलाए, उसके हक के लिए लड़ाई लड़े, और कुंभाराम जी ने मेरे जमीन का हक दिलाया। उससे बड़ी जीत को हमारे किसानों कौम के लिए हो ही नहीं सकती, वो काम कुंभाराम जी ने किया। पर आज वक्त बदला है, आज हम एक नए पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में आपके लोगों के बीच में खड़े हैं। आज एक नया उभरता हुआ राजस्थान का नेतृत्व आपके सामने खड़ा है। आज हमारे आगे किसान, किसानी की चैलेंजेस कुछ और हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, हमें हर दिन लड़ना पड़ता है। अभी पूसाराम जी कह रहे थे बिजली, आज किसान खेती करना चाहता है, बिजली खेत तक पहुंच गई, बिजली खेत तक पहुंच गई, किसान खेती करने लग गया। चूरू जिले का 20% का हिस्सा भी आज मीठे पानी से सिंचाई नहीं करता। हमारा सरदार शहर का, रतनगढ़ का, बिद्दासर का कुछ हिस्सा रतनगढ़ का, जिससे हम खेती करते हैं। रोजमर्रा की उनकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं, आज बिजली नहीं मिल रही, सालों साल से उसने लाइन में खड़ा है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। कनेक्शन मिल जाता है तो कभी बिजली की सप्लाई पूरी नहीं होती।
सप्लाई पूरी हो जाती, तो जब सरकार का मन नहीं करता आपके प्रति तो वीसीआर भरने के लिए अधिकारी ऊपर के प्रेशर से पहुंच जाते हैं। डोटासरा साहब, बड़ा अचंभा होता है, सालों साल एक विकसित भारत की बात की जाती है, 2047 में हिंदुस्तान की बात की जाती है, पर जब तक खेत में बैठा हुआ किसान विकसित नहीं होगा, हिंदुस्तान कभी विकसित नहीं हो सकता। ये बात मान के चलना चाहिए। वो किसान जब तक विकसित नहीं होगा, कभी भी विकसित हिंदुस्तान कभी बन नहीं पाएगा। बड़ा अचंभा होता है, निर्दयता की हद देखो सरकार की, कि खेती करने वाला किसान, उसकी वीसीआर भी कितने रुपए की भरते हो आप? मुझे तो कल ही पता लगा कि लाछड़ सर के अंदर मेरे किसान के 15 लाख रुपए की वीसीआर भर दी। कैसे चली होगी वो कलम? उस कलम के मन में क्या कोई भाव रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कैसे मारा जा रहा है किसान को? कलम से मारा जा रहा है। पर कलम से मरने वाले हम वो लोग नहीं, हम लड़ेंगे और पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे। ये कभी बहम निकाल देना कि कलम से हम मर जाएंगे, हम लड़ेंगे। नीतियां बदलनी पड़ेगी, आप लोगों को मजबूर करेंगे हम सरकारों को कि नीतियां बदलनी पड़ेगी। 15-15 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, ऐसे 20 किसानों की मेरे पास सूची है। एक एएन के नीचे 20 किसानों की ऐसी पर्चियां काट दी गई जिनके ऊपर आज किसान को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सब समझते हैं बात। सही कहा हमारे एक वक्ता ने कि सरकार और सरकार की अगर सोच और नजर किसान की तरफ से हट जाए तो ऐसे किसान और किसानी को मार दिया जाता है। हम तरस रहे हैं डीएपी के लिए, बुआई का सीजन है, डीएपी नहीं। दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों से मिल के आता हूं तो कहते हैं कि हमने राजस्थान को अपने हक का डीएपी दे दिया। राजस्थान के अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमने डीएपी सप्लाई कर दी, तो पहुंची क्यों नहीं? 4-5 साल से मैं देख रहा था, हमेशा समस्या आती थी, पहले भी हम पीछे पड़कर आए और चूरू के अंदर, सादुलपुर तहसील के अंदर हमने रैक पॉइंट खुद का बनवाया कि हमारा जिला हमारा रैक पॉइंट होगा, हम वहां से डीएपी यूरिया सप्लाई करेंगे, हमें लालगढ़ सूरजगढ़ से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचंभे की बात है, 1 साल से ऊपर होने को आ रहा है, सरकार ने उसका आज तक उस डीएपी के रैक पॉइंट को यूज ही नहीं करने की कोशिश करी। किसान वहां मरता है। डीएपी आज चाहिए, मिलेगी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। बाजार का भाव कहां पहुंच जाएगा, मरेगा कैसा किसान, ये उनको पता होता है। आज खरीदारी हो रही है एमएसपी की, न बाजरे के लिए तो खरीदारी शुरू ही नहीं हुई। 3 दिन में पोर्टल गर्म कर दियो, बोले पोर्टल हैक हो गयो, पोर्टल तातो हो गयो। तो भाई जब किसान पोर्टल पे जाओ तातो ही होगा। वो में भी नीति मारन लाग रहे हैं कि 25% खरीदेंगे। 25% क्या होता है? हर किसान का खरीदने का हक की बात ही आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, इन फसलों की दे रहे हैं, हम एमएसपी खरीद करेंगे। आज चूरू जिले का 20% किसान भी अपना एमएसपी के ऊपर माल पोर्टल पे एंट्री नहीं करा पाया। हमें लड़ना पड़ेगा। बीमा की भी यही हालत। 2023 खरीफ का बीमा, रबी 2023-24 रबी के बीमा का सरकार ने आज तक प्रीमियम की राशि नहीं भरी। हम आज 2024-25 रबी के अंदर बुआई का काम चालू कर रहे हैं। कैसे किसान को न्याय मिलेगा? ये लड़ाइयां हमारे सामने है, ये लड़ाइयां इस पीढ़ी के सामने है, जो किसान और किसानी को मजबूत करने के लिए हमें लड़नी पड़ेगी। चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर, चौधरी साहब के दिखाए मार्गदर्शन के अंदर, सुचित्रा जी बैठे हो, आप आए हो, आपने हमेशा मेरे पर अपना आशीर्वाद रखा है, साथ दिया है। आपके परिवार का और मेरे परिवार का सालों सालों का संबंध है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं इसी मजबूती के साथ में ये टीम, चूरू की कांग्रेस की जो टीम बैठी है, सभी विधायकों के रूप में, प्रधानों के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में और एक सांसद के रूप में हम मिलकर आखिर वक्त तक, आखिरी हिम्मत तक लड़ते रहेंगे और हम खेतों तक भी लड़ने की कोशिश करेंगे। खेत की आवाज को लोकसभा विधानसभा में गुंजाने का काम करेंगे और सरकारें वहां नहीं आई तो रोड पर भी आके आप लोगों के लिए लड़ेंगे। ये आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाते हैं। पूरी बातों का नजर मेरे नजरों में रहती है, हमेशा कोशिश करते हैं। आप लोगों का आज इतना पुण्य दिन के ऊपर आप सब पधारे हो और ये खेती का वो समय है। मुझे पता था कि समय बहुत ऐसा है, पर आज 26 तारीख थी, हम सबके मन में यही थी, पूरे चूरू के अंदर हमारे जितने भी लोग हमारे मेन में कार्यकर्ता, सबका इच्छा ये थी कि 26 तारीख को पुण्यतिथि के दिन ही मूर्ति का अनावरण किया जाए और इसीलिए आज ये प्रोग्राम किया गया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने बच्चों को भी घर जाके बताना होगा कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जब हम किसानों की क्या दुर्दशा थी, उसमें चौधरी साहब का क्या रोल था। हम अपने बच्चों तक को नहीं बताएंगे तो आने वाली पीढ़ियां में भूल जाएंगी और कौमें खत्म हो जाती हैं जो अपने इतिहास को भूल जाती हैं।
इतिहास को याद रखना है और आगे इतिहास को बच्चों को बताना है, तभी मजबूती रहेगी। ये लोग जिनसे हम लड़ रहे हैं ये बहुत शातिर हैं। ये लोग इतने तेज हैं कि इन्होंने किसान की भी जातियां बतानी शुरू कर दी है। लड़ना पड़ेगा, मजबूती से रहना पड़ेगा, बंद मुट्ठी रहना पड़ेगा, क्योंकि चूरू जिले की 36 कौम, 75% से ऊपर की आबादी आज भी खेती का काम करती है, कृषि का काम करती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग, आप यहाँ पधारे और आपने इतना बड़ा समय निकाल के आए हो, और मैं जोटासा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई हमारी शुरू हुई है, हम लड़ते रहेंगे, किसान और किसानी के हक के लड़ते रहेंगे। नया यमुना लिंक का पानी लाने का हमारा सपना है, और ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद।